नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। मेरे साथ मौजूद है मेरी दो सहयोगी मानसी कर्नाटक और सविता जी। मामला थोड़ा कुछ यूं है कि फ्लिपकार्ट जो कि भारत की बहुत ज़्यादा फेमस ऑनलाइन रिटेलिंग कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है, ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट इसके ऑनलाइन बिकते हैं, बहुत फेमस है, ये लोग यहाँ पसंद करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करना। लेकिन इस कंपनी से जुड़ा एक संगीन मामला सामने आया है और वो संगीन मामला छापा किसने है, वो इनट्रैकर एक वेबसाइट है उसने छापा है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए की रिपोर्ट को एक हवाला देते हुए ये छापा है और कहा है कि साल 2019 में फ्लिपकार्ट के अंदर 28 मामले यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हरासमेंट के सामने आए हैं। तो इसी मुद्दे पर इन दोनों से मेरी चर्चा और बात विचार होंगे और जानूंगा मैं इनसे कि मतलब आखिर क्या मुद्दा है, देश किस ओर जा रहा है और आखिरकार एक ऐसी कंपनी जो काफ़ी जानी मानी है उसके अंदर भी ऐसा कुछ होता है। सविता जी, क्या मुद्दा है, कैसे देखती हैं आप इस मुद्दे को? क्योंकि ये एक और हैदराबाद का रेप केस से अभी हम नहीं सामने निकल पाए हैं, डॉक्टर महिला के साथ जो दरिंदगी हुई है। दूसरी ओर एक नामी कंपनी के अंदर जब ऐसे 28 मामले जो कि पिछले साल से दुगने हैं सामने आ जाते हैं, तो किस ओर जा रहा है हम और हमारा देश? देखिए आशीष, बताना चाहूँगी कि जैसे कि आपने ऑलरेडी बता ही दिया है कि फ्लिपकार्ट में ऐसा ही मामला सेक्सुअल हरासमेंट का सामने आया है। लेकिन केवल फ्लिपकार्ट एक ऐसी कंपनी नहीं है, और भी कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिसमें फीमेल ऐसी शिकायत करती हैं जिनके अगेंस्ट कई बार वहाँ रहते हुए करती हैं। मामला हाईलाइट इसलिए हुआ क्योंकि छाप दिया। एग्जैक्टली, क्योंकि ये इनट्रैकर ने छापा है, इस पर आर्टिकल उन्होंने लिखा है तो ये लाइट में आ गया। अदरवाइज बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो कि लाइट में नहीं आ पाते हैं और कई बार फीमेल शिकायत भी नहीं कर पाती हैं ड्यू टू सेल्फ रिस्पेक्ट, या आप कह लीजिए कि जॉब जाने के डर से, या उनकी मनोस्थिति कुछ भी हो सकती है एट दैट टाइम, तो वो नहीं कर पाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को, फीमेल एम्प्लॉय को एक हेल्थ एनवायरनमेंट नहीं दे पा रही है, और यही इसी टाइप की बहुत सारी कंपनीज फिर सोशल वेलफेयर में काम कर रही होती हैं, कहीं कहीं ये लोग कैंप लगा रहे होते हैं, कहीं ये फीमेल को लेके जागरूकता रैली अभियान चला रहे होते हैं दूसरे पहलू पर। तो वो अगर अपने अंदर ही उन्हें एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं तो वो सब ये कैसे कर सकते हैं? उन्हें मतलब उन्हें खुद ही श्योरिटी नहीं है। वो एक तरीके से कहिए कि अपने एम्प्लॉय को इस चीज़ के लिए टीच नहीं करा पा रहे हैं कि अगर आपकी कलीग फीमेल है तो आपको उसके साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, आपको बिहेव कैसे रखना है। बिल्कुल साफ तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इनट्रैकर ने ये खबर छापी और इस संगीन मामले को सबके सामने रखा। 28 मामले 2019 में सामने आए हैं सेक्सुअल हरासमेंट के। फ्लिपकार्ट के अंदर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट कहते हैं, उसके तहत है ई कार्ड यानी लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट। मैं सीधी भाषा में आपको समझा दूँ ये डिपार्टमेंट क्या होता है। दरअसल एक कंपनी में जैसे फ्लिपकार्ट का फॉर एग्जांपल ले लीजिए, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, वहाँ किसी को पैक करने वाला एक बंदा होता है, वहाँ लड़कियाँ भी काम करती हैं, फिर एक तरफ से दूसरी तरफ प्रोडक्ट जाता है, वहाँ भी कई स्टाफ होता है, कई लड़कियाँ वहाँ भी मौजूद होती हैं। जी बिल्कुल, डिलीवरी वगैरह कई सारे ऐसे होते हैं जहाँ लड़के लड़कियाँ दोनों ही ये बराबरी लेवल पे काम करते हैं। अब मामला क्या है कि फ्लिपकार्ट तो कह रहा है कि हम जोरों तोरे से इसके खिलाफ वहाँ पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। 13 ऐसे मामले थे जिनमें से 12 के खिलाफ सुनवाई हुई और 11 का हल निकाल लिया। जी, ऐसा ही दावा पेश किया। लेकिन मानसी, एक तरीके से देखा जाए लड़कियों को एक तरफ कहा जाता है बराबरी का दर्जा दिया जाए। यही कारण है कि आज मैं और आप एक साथ काम कर रहे हैं, एक दफ्तर में काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसी कंपनियों में इस तरीके की हरकतें होना शुरू हो जाएंगी या हो रही हैं, जो ग्राफ बता रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं, क्या लगता है कि लड़कियों को काम करने के लिए जो आज़ादी दी गई है उसका दुरुपयोग कुछ ऐसे हैवान या कह लीजिए जो गलत मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं? आशीष, मैं बताना चाहूँगी जैसे इनट्रैकर ने ये रिपोर्ट छापी है कि 28 केसेस फ्लिपकार्ट की कंपनी में सामने आए हैं। लास्ट ईयर 14 आए थे, इस बार 28 आए हैं, जिसमें कि फ्लिपकार्ट में अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पाया है क्योंकि अभी इनट्रैकर ने छापा ही है सिर्फ। बट ये सोचिए, अगर महिलाएं सड़कों पे तो सुरक्षित है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, तो दफ्तरों में भी नहीं है। मैं बताना चाहूँगी जैसे इन्फोसिस है, बहुत बड़ी कंपनी है एमएनसीज की, उसमें भी मैं बताना चाहूँगी 69 वुमेन केसेस सामने आए थे जिसमें हैरेसमेंट केसेस थे। जी जी, जो कि ये 69 केसेस थे 2018 से लेके 2019 तक। उसमें इन्फोसिस ने 49 केसेस में एक्शन लिया, बट बाकी अभी ऐसे ही चल रहे हैं।
तो वो ये जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो महिला को ही प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है इन दरिंदों से, भले दरिंदे बाहर हो खुले सड़कों पे या कंपनी में हो, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे किसी भी चीज़ से। महिला आजकल ऑफिसर्स बन रही है, पायलट बन रही है, वो अपना बेस्ट दे रही है, क्योंकि उनको हमेशा से यही सिखाया कि लड़के आगे हैं, लड़के बड़े हैं। तो बट अब जो इक्वालिटी मान रहे हैं लोग, इक्वालिटी की लड़की लड़का बराबर है, तो वही स्थान वो अपना लाना चाह रही है कि मैं और जो लड़का है वो एक बराबर उस स्टेज में है। तो बट कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको वहाँ खड़ा नहीं होने दे रहे, वहाँ जी, ऐसा काम नहीं करने दे रहे। अब जो दरिंदे वो सड़कों पे कंपनियों में, अब वही जो महिला है कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल वो यही चाहेंगी कि मुझे मैं इतना बेस्ट दे रही हूँ, मुझे हर पब्लिक सपोर्ट मिले, घर से सपोर्ट मिले, बट जी जितना उनको हेल्थ एनवायरनमेंट मिलेगा, उनको सुरक्षाएं मिलेगी, उतना वो आगे बढ़ेंगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पे मानसी मैं सहमति रखता हूँ आपकी बात से। और ये केवल फ्लिपकार्ट का ही मामला नहीं है, कई ऐसी कंपनियां हैं जहां ऐसी हरकतें होती हैं, आए दिन होती होंगी, यकीनन होती होंगी। हमने भी मैं अपने अब कह लीजिए क्या बताऊं, मैंने भी काफ़ी काम किया है, कई जगह मैंने भी देखा है, कई बार आवाज़ भी उठाई, उसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ी। सज़ा मतलब क्या, काम से बाहर, क्योंकि आप जब गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जी बिल्कुल, तो डर के मारे बोलती नहीं है। मैं वही उसी मुद्दे पे आ रहा था कि 28 मामले दर्ज हुए हैं सविता जी। ये 28 महज वो हैं जो ऑफिशियल तरीके से दर्ज कराए गए हैं, सामने आए हैं। बहुत तेरे ऐसे हैं जहां महिलाएं नहीं बोलती हैं क्योंकि उनको डर है उनकी रोजी रोटी चली जाएगी, उनको डर है कि उनकी इज्जत चली जाएगी, उनको डर है कि उनका नाम खराब होगा, उनको डर है कि कहीं और जॉब उनको नहीं मिलेगी। बिल्कुल, जो महिलाएं हैं उनको डर तो रहता है कि जॉब चली जाएगी, रिस्पेक्ट चली जाएगी। उनको सबसे बड़ा डर ये रहता है कि बाहर जाकर मेरे साथ क्या होगा अगर मैंने उसके खिलाफ ये कंप्लेन कर दी तो। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा डर है जो हर एक महिला के अंदर पैदा हो गया है। जी बिल्कुल, गलत सोचने के साथ साथ कई ऐसे हैवान भी होते हैं जो गलत हरकत भी कर देते हैं, एसिड वगैरह। कई ऐसी समस्या देखी है कि लड़कियों से छोटी मोटी बात हो जाती है और कुछ ऐसे नीची सोच वाले लोग होते हैं जो ऐसा ऊंचापन कर देते हैं। एक और भी इसका रीज़न है कि अभी भी हमारे यहाँ पर जो लोगों की मानसिकता यही है कि अगर औरत के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मतलब उसमें औरत ही गलत है। जबकि आप जानेंगे, देखिए एसेंचर इतनी बड़ी कंपनी है जो कि 40% फीमेल एम्प्लॉयमेंट का दावा करती है और उनके बहुत सारे ऑनलाइन कैंपेन भी चलते हैं सिर्फ वुमेन हायरिंग के लिए। वहाँ से भी 2013 में 27 ईयर्स गर्ल, हालांकि उसने जॉब छोड़ने के बाद उसके खिलाफ केस किया था। हो सकता है वो उसके साथ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे हों कि वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाई हो जॉब करते टाइम, तो उसने छोड़ने के जब वहाँ से क्विट कर दिया, देन शी फाइल द केस। तो ऐसी कंपनीज़ में जो कि इतनी रेस्पेक्टफुल हैं और मतलब प्रॉमिस करती हैं कि हम वोमेन को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और इवन 40 और 30% का कल्चर है उनके यहाँ पर, तो वो भी सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करा पा रही हैं फीमेल्स को। तो आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे उम्मीद कर सकते हैं। एंड फ्लिपकार्ट इज़ द मोस्ट रेपुटेड कंपनी, वो बहुत लोग उसको जानते हैं और ट्रस्टेड है। सोचिए उसके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करते हैं लोग और तभी परचेज करते हैं। लेकिन अगर ये लगेगा कि भाई अगर फ्लिपकार्ट नेगेटिविटी बन एग्जैक्टली आएगी, अगर एक्शन लेगा तो लोग फेवर में जाएंगे, ये लोग फेवर में जाएंगे। लेकिन अगर नहीं लेगा तो फिर नेगेटिविटी जाएगी। एक बड़ी कंपनी है फ्लिपकार्ट, उसको एक्शन तो लेना ही चाहिए। जी, एक्शन लेना बनता भी है। एक 2018 के आसपास का पिछले साल का ही एक मामला बता दूं, मी टू अभियान आया था। मुझे लगता है जो बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने वो किया, कई सारे ऐसे नाम थे, बाहर से आया ये, लेकिन देश में जो इम्प्लीमेंट हुआ वो मुझे बहुत अच्छा लगा। खुलकर अपनी आवाज़ें रखी बिना झिझक, बिना किसी डर के। मामले काफ़ी पुराने भी थे, काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए। वही इम्प्लीमेंट अब निचले स्तर पे भी लागू हो, तब जाके कहीं ना कहीं जी आशीष, उस मीटू अभियान में काफ़ी कुछ खुल के आया। ऐसे लोगों के नाम भी आए जो लोग बहुत रेस्पेक्ट की नज़रों से हम उन्हें देखते थे, तो लेकिन उन्होंने किया। पर बाद में क्या होता है कि जब आपका कोई केस चल रहा होता है उस समय पूरा फोकस उस पर होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर ठंडा हो जाता है, उस पर पता नहीं चल पाता। अभी
आप हाल ही में ले लीजिए हैदराबाद कांड है, सभी लोगों का फोकस उस पर है, लेकिन जैसे ही समय बीतता चला जाएगा या कुछ और नया हो जाएगा, कुछ भी व्हाटएवर काइंड ऑफ, ऐसा नहीं कुछ और वैसा कुछ और मिल जाए, हाँ कुछ भी हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, तो ये केस दब जाएगा। उसको पीछा करने वाला, इस केस की प्रोग्रेस क्या है उनको फॉलो करने वाला फिर कोई नहीं होता है। तो इसलिए भी लोग वेट करते हैं, इवन जानबूझकर देरी करते हैं कि जितना लंबा चलेगा लोग उतना भूलते जाएंगे और एक्यूज के लिए उतना ज़्यादा इजी रहेगा बच निकलना। तो ये भी एक सिचुएशन है। मतलब अगर आप कोई अभी सामने आया है तो विद इन 28 डेज या विद इन 30 डेज उस पर एक्शन हो जाना चाहिए। बिल्कुल, फ्लिपकार्ट को भी एक्शन लेना चाहिए और प्रशासन को भी सख्त रुख अपनाना चाहिए ऐसे मंचलों को सबक सिखाने के लिए जो दफ्तरों में भी ऐसी हरकतें करते हैं। कहा जाता है सड़कों पर भी महिला सुरक्षित नहीं है। अब जनाब बताइए आखिरकार महिला जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि वो कमाने जा रही है, 2 जून की रोटी के लिए मेहनत करती है और वहाँ भी उसको अगर सुकून ना मिले और अच्छे से काम ना करने दिया जाए तो ये बेहद शर्मनाक है। खैर, बाकी खबरें आती रहेंगी, मैं अपडेट कराता रहूंगा आपको। देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।